एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे जो 6th चैप्टर है आपका, जो एक पोयम है हमसे सब कहते। चैप्टर 6 हमसे सब कहते। इस पोयम है जिसका नाम है हमसे सब कहते। ये जो छोटा सा देखो दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो शिकायत करते हैं कि हमें ही सब क्यों कहते हैं कि ये कर वो कर। तो ये कंप्लेन करता है और देखो क्या कहता है फर्स्ट स्टैंजा में। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। क्या हुआ, ये दो बच्चे हैं, वो कंप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि सब हमें ही कहते हैं ये कर वो कर, कंप्लेन करते हैं ऑलवेज। लेकिन इस सूर्य से क्यों कोई नहीं कहता कि धूप मत फैलाओ। यानी कि जो सूर्य है, जो द सन है, वो जो हमें हीट देता है, गर्मी देता है, ताप देता है, उसको कोई क्यों कंप्लेन नहीं करता कि तुम यहाँ मत फैलाओ अपनी रोशनी, कहीं और जाके फैलाओ। तो ये कंप्लेन करता है कि उसको कहने वाला कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। यानी कि चांद को भी कंप्लेन कोई नहीं करता कि तुम यहाँ अपनी रात की रोशनी यहाँ मत फैलाओ वहाँ मत फैलाओ। सब हमें ही कंप्लेन करते हैं। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता, कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर वो कहता है कि हवा से भी कोई नहीं कहता कि हवा तुम अंदर मत जाना, तुम वहाँ अपना ज़्यादा पवन है वो मत लाना। वो कोई हवा को भी ऐसा कुछ कोई कहने वाला नहीं है, उसका जो भी मन होता है वो वहाँ। फिर वो बच्चा कहता है कि कोई हवा को भी नहीं कहता, कोई उसकी कंप्लेन नहीं करता कि खबरदार जो तू अंदर आई तो यहाँ आई तो। बादल से कि भी कोई कहने वाला नहीं है कि तुमने इतना सारा जल है वो क्यों बरसाया, इतना सारा पानी आज क्यों तूने कम बरसाया। वो कोई बादल को भी कहने वाला नहीं है, हवा को भी कोई कहने वाला नहीं है, सूर्य और चांद को भी कोई कहने वाला नहीं है। तो ये दोनों बच्चे कंप्लेन करते हैं। फिर आगे कहता है कि फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न जाओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। तो फिर ये दोनों ये बच्चा है वो आगे कहता है कि मेरे जो बड़े भैया है वो मुझे रोक टोक ऐसी क्यों करते हैं कि तुम वहाँ मत जाओ यहाँ मत जाओ, इतना भागो मत। फिर मेरी मम्मी भी है, वो भी मुझे ऐसे डांटती है और कहने लगती है कि यहाँ मत खिलौने फैलाओ वहाँ मत खिलौने फैलाओ। तो ये बच्चा है वो कंप्लेन कर रहा है कि सूरज को कुछ कहने वाला नहीं है, चांद को कोई कहने वाला नहीं है। तो ऑलवेज मेरे भैया और जो मेरी अम्मा है वो मुझे ही कहते हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, घर में ऐसे तुम्हारे जो खिलौने हैं वो मत फैलाओ। पापा कहते बाहर बोलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। फिर क्या कहता है कि पापा भी कहते हैं फिर पापा क्या कहते हैं कि खबरदार है, जो तुमने बाहर खेला तो अंदर ही खेलना चाहिए, ऐसे बाहर मत जाओ। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। फिर ये बच्चा कहता है कि मेरे पापा भी मुझे डांटते हैं कि तुम्हें बाहर नहीं खेलना चाहिए, सिर्फ घर के अंदर ही खेलना चाहिए, हम पर ही सबका बस। फिर ये बच्चा कहता है कि सब हमें ही डांटते हैं, हम पर भी सबका बस चलता है। अम्मा भी मुझे डांटती है, मेरे पापा भी मुझे डांटते हैं, मेरे भैया भी मुझे रोक टोक करते हैं। पापा डांटते हैं कि बाहर मत खेलो, मम्मी कहती है कि घर में ऐसे खिलौने मत फैलाओ। तो ये बच्चा पोयम में कंप्लेन ही करता है उसी तरह कि वो कंप्लेन ये करता है कि ये सूरज चांद और बादल को तो कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन मुझे ये सब डांटते हैं। तो यहाँ इस पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। इस पोयम के जो ऑथर है वो है निरंकार देव सेवक, यानी कि इस पोयम के जो लेखक है उसने ये पोयम लिखी है, निरंकार देव सेवक। तो अब हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे। यदि ये इस कविता का जो नाम है उसके अलावा हम ये नाम भी दे सकते हैं कि हमें भी
जीने दो अपनी तरह। फिर है करो या मत करो। पाठशाला में और घर में तुम क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो यहाँ आपको लिखना है कि घर पे आप क्या करते हो और स्कूल में आपको क्या क्या करने को कहा है। तो देखो ये जो कॉलम है यहाँ हम लिख सकते हैं, रोज सुबह उठो, समय पर नाश्ता करो, बिस्तर ठीक करो, बड़ों का कहना मानो। फिर हमें क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि मत करो में दीवार पर पेंसिल मत चलाओ, जोर से मत बोलो, कॉपी किताब बिस्तर पर मत फैलाओ, किसी से झगड़ा मत करो। तो ये भी आप कह सकते हो। फिर है ज़रा सोचो। क्या है? ज़रा सोचो। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। फिर है बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कि इनमें से ज़्यादा ताकतवर कौन इन सब में? तो हम कहेंगे कि इन सब में जो ज़्यादा ताकतवर है वो है सूरज है, क्योंकि चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूरज के प्रकाश से ही चमकता है। बादल सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए कभी नहीं ढकता, बल्कि कुछ पलों के लिए। जैसे ही बादल छटता है सूरज की रोशनी फैल जाती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो हम लिखेंगे दादी माँ पर। तुम्हें घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? तो हमें माँ, पापा और हमारे भैया टोकते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? जब मैं देर तक टीवी देखता हूँ और या शाम को देर तक खेलता हूँ तो तब मुझे डांटते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कौन सी चीज़ कहाँ? शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली, वे नाम मैंने नीचे दिए। यानी कि कोई शालू नाम है, उसने ये लिस्ट बनाया है। शब्द है शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बैर, पेंडा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत और चटनी। अब शालू यह सोच रहा है कि नाम को किस खाने में लिखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? यानी कि हमें इन वर्ड्सों का क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण जिसको आप कहते हो। वहाँ इसके जानवर या पक्षी के नाम, खाने पीने के सामान और जो खेल के नाम है वो हमें स्पेसिफाई करना है। तो देखो यहाँ एक टेबल है, वहाँ हम करेंगे। तो देखो यहाँ फर्स्ट है जानवर या पक्षी, तो यहाँ आएगी बकरी, मगर, कबूतर, लोमड़ी, पेंडा, गाय और शेर। फिर है बैर, मसाला, खाने पीने की चीज़ों में बैर, मसाला, ककड़ी, लड्डू, पपीता, गुलाब जामुन और शक्कर। फिर है ये इस खेल के नाम, तो यहाँ हम लिखेंगे बल्ला, मारकुटाई, कंकड़, लट्टू, पतंग, गिल्ली और शतरंज। तो ये हमने इस वर्ड्स को क्लासिफाई करना था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट है, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो, अलग तरह के खाने में भी बना सकते हैं, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लिखो। देखो यहाँ हमें कहा है कि वर्णमाला के हिसाब में हमें नाम लिखने हैं। तो पहले क्या है, जानवर या पक्षी का नाम, तो हमें इस वर्णमाला के हिसाब से लिखने हैं। तो हम लिखेंगे कबूतर, खरगोश, गाय, घोड़ा, हाथी। फिर है खाने पीने का सामान, तो इसको हम क्रोनोलॉजिकल वाइज वर्णमाला के हिसाब से ककड़ी, खरबूजा, गुलाब जामुन, छेना और जलेबी। फिर है खेल का नाम या सामान, तो क्रिकेट, बैडमिंटन, लट्टू, हॉकी और त्रिशूल। तो ये हुए वर्णमाला में। अब है
हमसे सब कहते। कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। यानी कि हमारी ये पोयम है जो 6th, उसके हिसाब से हमें इसको लिखना है। लोग, चीज और जगह, तो यहाँ हम लिखेंगे लोग में भैया, अम्मा, पापा। चीज के जो नाम थे इस पोयम में वो है धूप, चांदनी, हवा, जलधार और खिलौने। और यहाँ जो जगह के नाम थे वो थे यहाँ, अंदर, घर पर और बाहर। तो यहाँ हमें पोयम के हिसाब से लिखना था। फिर है देखो, यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। यहाँ एक स्टोरी है। स्टोरी का नाम है कौवा और लोमड़ी। लेट्स बिगिन। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। देखो ये कौवा है, उसको एक रोटी मिलती है। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। तो फिर ये लोमड़ी देखती है और कौवे को, और ये सोचती है कि मुझे इस कौवे को मूर्ख बनाना है और उसके हाथ में जो रोटी है वो मुझे चाहिए। तो फिर कहा, ये लोमड़ी ने डिसाइड किया कि मुझे इस कौवे को मूर्ख बनाना है। लोमड़ी बोली, कौवे भाई, तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। वो कौवा को कहती है इस कौवे को कि तुम कितना अच्छा गाते हो, मुझे भी तुमसे ये गाना सोचता है। देखो इसकी चालाकी, क्या कौवा भी कभी मधुर गाता है? नहीं गाता। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। देखो ये जब कौवा गाता है रोटी नीचे गिर जाती है। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। देखो लोमड़ी ने कौवे को मूर्ख बनाया और उतना कहा कि तुम मुझे ये दो, तो रोटी नीचे पड़ गई और ये लोमड़ी है वो रोटी लेके चली गई। तो देखो इस लोमड़ी की चालाकी। ये सिंपल स्टोरी थी। देखो यहाँ हमें अब एक नई कहानी बनानी है। इस चित्र को देखें जैसा हमने आगे देखी। देखो ये कौवे का पिक्चर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। फिर यहाँ देखो, कौवे की चोंच में रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं, लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। उसने कहा, कौवा भाई, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, मैं तुम्हें एक गाना सुनना चाहती हूँ। देखो कौवा होशियार था, वह लोमड़ी की बातों में नहीं आया। रोटी या टुकड़ा पंजों में दबाकर लोमड़ी को अपना गाना अर्थात काऊ काऊ सुना दिया। फिर हम यहाँ लिखेंगे, चालाक कौवे के सामने लोमड़ी की दाल गली नहीं। वह अपना सा मुंह लेकर चली गई। कौवा आराम से रोटी का टुकड़ा खाने लगा। तो यहाँ हमें एक नई स्टोरी बनाई कि उसमें कौवा मूर्ख बना था, लेकिन इस स्टोरी में कौवा ने अपना दिमाग लगाया। तो यहाँ ये स्टोरी कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा चैप्टर 6 है वो भी कंप्लीट होता है। यहाँ इस चैप्टर की आपको PDF है वो मिल जाएंगी। अब हम 7th चैप्टर दिखेंगे जिसका नाम है टिप टिपवा। ये एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। लोक कथा यानी कि उस जगह के लोग द्वारा की गई कहानी, जिसको हम लोक कथा कहते हैं। देखो टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया। स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक बुढ़िया थी, एक औरत थी जो बुढ़ी थी। उसका एक पोता था। यानी कि देखो ये बुढ़िया है और उसका ये पोता है, यानी कि एक बूढ़ी औरत है और उसका एक पोता है। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। यानी कि ये जो उसका पोता था उसको ये दादी हुई वो कहानी सुनाती थी। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। क्या हुआ, एक दिन ये कथा सुना रही थी, कहानी कह रही थी, उसी दिन बारिश हुई, वो भी मूसलाधार। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था, टिप 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 टिप। बहुत ही बारिश होने की वजह से जो गांव था वो बहुत ही परेशान था। और इस औरत की जो
जो झोपड़ी थी उसमें भी जगह जगह यानी कि सारी जगह पानी ऐसे टिप टिप टिपक रहा था। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खिसक कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। फिर क्या हुआ कि जिस दिन ये बारिश हुई थी तो पूरी झोपड़ी में पानी है वो फैल गया। लेकिन इस बच्चे को तो कहानी ही सुननी थी अपनी दादी से। तो ये उसकी दादी उसके पोते के ज़रा खिजाती है ऐसे और कहती है कि तुझे क्या मैं कहानी सुनाऊं, ये पानी तो देख टिप टिपवा यानी कि टपक रहा है, कितना पानी। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा क्या है? फिर ये उसका पोता है, वो ऐसे इसकी दादी को ये बोलती है, ये टिप टिपवा क्या है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? फिर ये पोता अपनी दादी को पूछता है कि ये जो आप बता रहे हो टिप टिपवा, वो क्या शेर और बाघ जैसे जानवर से भी बड़ा है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर टिप टिपवा के डर। फिर उसको दादी इतनी परेशान थी इस पानी की वजह से, ज़्यादा जो झोपड़ी उसकी बिगड़ चुकी थी, वो कहती थी कि ये ऐसा है जो उसको शेर से भी बड़ा है और ये उसके बाघ से भी बड़ा है। ये बहुत ही यानी कि ये दादी उसकी थी ना, ये वो जो पानी टपक रहा था उससे कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। फिर देखो आगे, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। देखो क्या हुआ कि इस झोपड़ी के पीछे एक बाघ भी बैठा था। उसको भी बारिश लग रही थी, इसलिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। और जोगानुजोग इस दादी ने क्या बोला कि ये टिप टिप है ना, यानी कि ये बारिश जो झोपड़ी बिगड़ गई है पानी से, वो तो बाघ से भी भयंकर है, डरावनी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बाघ है वो और डर गया। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।